जन्नत के बाजार। नाज़रीन, तसव्वुर कीजिए एक ऐसी जगह जहां ना कोई कीमत हो, ना खरीद व फरोख्त, लेकिन आप जो चाहें जब चाहें बगैर मांगे मिल जाए। जहां खुशबू हो, नूर हो, फरिश्ते खिदमत में हाजिर हों और हर चीज़ आपकी ख्वाहिश से पहले आपके सामने हो। जहां ना वक्त की पाबंदी हो, ना थकन, ना हसरत। एक ऐसा बाजार जो जन्नत में लगेगा। जी हाँ, जन्नत में एक बाजार, ऐसा बाजार जहां खूबसूरती की हसीन तरीन सूरतें होंगी, जहां सिर्फ देखने से इंसान हैरत में डूब जाए और जहां आपकी चाहत आपकी हकीकत बन जाए। ये कोई अफसाना नहीं बल्कि कुरान और हदीस की रोशनी में अल्लाह के वादों का वो अक्स है जो हर मोमिन के दिल की उम्मीद है। आज हम आपको ले चलेंगे जन्नत के बाजार की सैर पर, ऐसी सैर जो रूह को सरशार कर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं जमील अहमद जामी। मोहतरम नाज़रीन, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे रूहानी और ईमानी सफर पर जो न सिर्फ आपके दिल को सुकून देगा बल्कि आपके ईमान को भी ताजगी बख्शेगा। हमारा आज का मौजू है जन्नत का बाजार। जी हाँ, जन्नत में बाजार भी होगा, लेकिन कोई आम बाजार नहीं जहां लेन देन सूद व ज़िया हो। वो मकाम है जहां खालिसतन अल्लाह की अता होगी, रहमत होगी, नूर होगा, हुस्न होगा और ऐसी नेमतें होंगी जिन्हें न किसी आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना और न किसी दिल में उनका ख्याल आया। ये बाजार किन के लिए होगा, कैसे लगेगा, वहाँ क्या कुछ मिलेगा, जन्नत इस बाजार में कैसे दाखिल होंगे, आज हम उन्हीं रूह परवर तफसीलात का जिक्र करेंगे जो कुरान और हदीस की रोशनी में हमारे दिलो दिमाग को मुनव्वर कर देंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नेक बंदों के लिए ऐसी जन्नत तैयार की है जिसकी मिसाल न दुनिया में मुमकिन है न अक्ल में समा सकती है। हदीस कुदसी में अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने अपने नेक बंदों के लिए वो कुछ तैयार किया है जो न किसी आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना और न किसी इंसान के दिल में इसका ख्याल आया। सही बुखारी और मुस्लिम। जन्नत कोई ख्याली तसव्वुर नहीं बल्कि ये अल्लाह का वादा है और अल्लाह कभी वादा खिलाफी नहीं करता। जन्नत उन लोगों के लिए है जो ईमान लाए, नेक अमल किए और अल्लाह के रास्ते में सब्र व तकवा को इख्तियार किया। ये उन खुशनसीबों का इनाम है जिन्होंने दुनिया की फ़ानी लज्जतों को छोड़कर आखिरत की अबदी नेमतों को तरजीह दी। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए उनके लिए जन्नत की खुशखबरी है। सूरह बकरा आयत 25। नाज़रीन, जन्नत वो जगह है जहाँ न मौत है, न बीमारी, न हसद, न थकन। वहाँ सिर्फ सलामती है, राहत है और अल्लाह की रजा है। वहाँ न कोई बूढ़ा होगा, न गमगीन, न मोहताज। हर ख्वाहिश पूरी होगी, हर दुआ कबूल और सबसे बड़ी नेमत अल्लाह का दीदार। यही वो वादा है जो मोमिन के दिल को जिला बख्शता है, जो हर आजमाइश में उसे सब्र देता है और जो उसे याद दिलाता है कि असल जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है। जन्नत एक जैसी नहीं बल्कि इसके मुख्तलिफ दर्जात हैं और हर दर्जा एक दूसरे से बेहद बुलंद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के 100 दर्जे हैं और हर 2 दर्जों के दरमियान इतना फासला है जितना ज़मीन और आसमान के दरमियान है। सही बुखारी। सबसे बुलंद दर्जा फिरदौस आला है जो अर्श इलाही के बिल्कुल नीचे है, जहाँ से जन्नत के चश्मे फूटते हैं। यह दर्जा उनके लिए है जो अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करते हैं, रातों को क़याम करते हैं, सदका देते हैं और दिलों को साफ रखते हैं। जन्नत की साख्त वो है जो इंसान के फहम से बालातर है। इसकी दीवारें सोने और चांदी की ईंटों से बनी होंगी। गारे की जगह मुश्क खालिस इस्तेमाल होगा, ज़मीन ज़ाफ़रान की होगी और कंकरियाँ याकूत व मोती की। जन्नत के दरवाजे चमकते नूर से होंगे और हर दरवाजे पर फरिश्ते सलाम कहने के लिए खड़े होंगे। लिबास रेशम और दीबा का होगा, जेवर सोने चांदी के और तख्त ऐसे होंगे जिन पर मोमिन तकिया लगाकर बादशाहों की तरह बैठे होंगे। और सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए। हर अमल, हर दुआ, हर आंसू जो दुनिया में खालिस अल्लाह के लिए बहाया गया वो जन्नत में एक बुलंद दर्जे का सबब बनेगा। और वो लोग जो ज़्यादा नेक अमाल करेंगे उनके लिए जन्नत के दरवाजे पहले खोल दिए जाएंगे। यही वो मकाम है जो हर मोमिन का ख्वाब और अल्लाह का वादा है। नाज़रीन, क्या कभी आपने सोचा है कि जन्नत में बाजार कैसा होगा? क्या वहाँ भी खरीदो फरोख्त होगी? क्या मोमिन भी एक जगह जमा होंगे जैसे दुनिया में बाजार होते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में एक बाजार होगा जहाँ अहले जन्नत हर जुमे को आया करेंगे। फिर शुमाल की तरफ से खुशबूदार हवा चलेगी जो उनके चेहरों और कपड़ों पर लगेगी, जिससे उनकी खूबसूरती और नूरानियत में इजाफा हो जाएगा। जब वो वापस अपने घरों को लौटेंगे तो उनके अहले खाना उनसे कहीं ज्यादा हसीन हो चुके होंगे और वो भी हैरत से कहेंगे कि तुम तो पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गए हो। जिस पर वो जवाब देंगे, हाँ, हम उस बाजार में गए थे। सही मुस्लिम। ये बाजार दुनिया की तरह नहीं जहाँ शोर शराबा, बेचने खरीदने का मामला और थकन हो, बल्कि ये नूर, खुशबू, सुकून और मुस्कुराहटों का बाजार होगा। वहाँ ना हसद होगा, न तकब्बुर, न कोई ऊंच नीच, सब बराबर, सब मुतमईन, सब मसरूर
मोमिन आपस में मुलाकातें करेंगे, एक दूसरे की जियारत करेंगे, बातचीत करेंगे और हर हफ्ते एक नई रूहानी ताजगी, नई शान और नई लज्जत से माला माल होंगे। उनकी खूबसूरती, लिबास और जेवरात में अल्लाह ताला इजाफा फरमाएगा जो दुनिया के हर तसव्वुर से बालातर होंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि उस बाजार के अख्ताम पर उन्हें अपने रब का दीदार नसीब होगा, वो दीदार जिससे बढ़कर कोई नेमत नहीं। यही वो लम्हा है जिसके लिए नेक लोग सजदा करते हैं, रातों को रोते हैं और दुनिया की मुसीबतों को झेलते हैं कि एक दिन अल्लाह ताला की रजा मिले। और वो हुस्न बेमिसाल जिसे कभी किसी आंख ने न देखा, न किसी दिल ने सोचा। जन्नत के बाजार से लौटते हैं तो उनकी खुशबू, हुस्न और तमानियत से उनके महल्लात महक उठते हैं, उनके चेहरे चमकते हैं, दिल मुतमईन होते हैं और ज़बानों पर शुक्र के तराने होते हैं। हर जुमे का दिन उनके लिए एक नई खुशी, नई मुलाकात और नई तजल्ली का सामान लेकर आता है। लेकिन इस बाजार की सबसे बड़ी नेमत वहाँ की चीज़ें या खुशबुएं नहीं, बल्कि वहाँ वो घड़ियां हैं जब अल्लाह ताला अपने बंदों से राजी होकर उन पर अपनी रजा नाजिल फरमाता है। एक वक्त आता है जब अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ जन्नत वालो, क्या तुम राजी हो? और वो कहेंगे, ऐ रब, हम कैसे राजी ना हो, तूने हमें वो दिया जो किसी ने ना दिया। तब अल्लाह फरमाएगा, आज मैं तुमसे राजी हो गया और कभी तुमसे नाराज नहीं होऊंगा। सही बुखारी। और फिर वो लम्हा आता है जिसका तसव्वुर भी दुनिया की अकल से बालातर है। अल्लाह ताला पर्दे हटा देता है और मोमिनीन को अपना जलवा दिखाता है। ये ऐसा नज़ारा होगा कि अहले जन्नत उस दीदार में ऐसे महब होंगे जैसे परवाने शमा में। उनके दिलों में हर खलिश खत्म हो जाएगी, हर सवाल का जवाब मिल जाएगा और हर तमन्ना पूरी हो जाएगी। जो सजदे वो दुनिया में रात की तारीकी में करते थे, जिन आंखों से वो तन्हाई में रोते थे, उन सब का सिला अल्लाह का दीदार होगा। वो दीदार जो किसी नबी को भी मुकम्मल ना मिला। वो रब्बे अजीम अब अपने बंदों से चेहरा ब चेहरा कलाम करेगा। यही वो नेमत है जिसके सामने जन्नत की तमाम नेमतें भी मांद पड़ जाती हैं। जन्नत का तसव्वुर ही दिल को रोशनी से भर देता है, मगर जब हम जन्नत की खुराक, लिबास, राहत, हुस्न और दीदार इलाही जैसे पहलुओं पर गौर करते हैं तो दिल और भी झूम उठता है। जन्नत की खुराक और मशरूबात का क्या कहना। वहाँ अनार, अंगूर, खजूरें, खुश जायका मेवे हर वक्त मुयस्सर होंगे, वो भी ऐसे कि जिसे चाहो, जैसे चाहो, जब चाहो। दूध की नहरें होंगी जिसका जायका दुनिया के दूध से कहीं ज्यादा लतीफ, खालिस और मीठा होगा। शहद की नहरें बह रही होंगी जो किसी छत्ते से नहीं बल्कि जन्नत के चश्मों से जारी होंगी। वहाँ शराब भी होगी, मगर वो शराब तहूर होगी जिसमें नशा नहीं, शर्मिंदगी नहीं, सिर्फ खुशबू और फरहत होगी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जन्नत में खाने की ख्वाहिश होगी, लेकिन न थूक आएगा, न फुजला निकलेगा। सिर्फ खुशबूदार पसीना होगा जो मुश्क की तरह खुशबू देगा। और खाने के बाद डकार आएगी, वो भी ऐसे जैसे कोई नगमा हो। अगर कोई परिंदा नजर आ जाए और दिल में ख्वाहिश पैदा हो कि इसका गोश्त खाया जाए, तो वो फौरन तैयार हालत में मौजूद होगा, जैसे आपके ख्याल ने उसे हुक्म दिया हो। पानी का बर्तन हाथ में होगा, जैसे ही पियोगे वो बर्तन दोबारा अपनी जगह पर आ जाएगा बगैर किसी मुशक्कत के। फिर बात करें लिबास और हुस्न जमाल की, तो जन्नती लिबास ऐसे होंगे जिनका दुनिया में तसव्वुर भी मुमकिन नहीं। सब्ज रंग के रेशमी लिबास होंगे जो बारीक भी होंगे और भारी भी, और उन पर सोने और जवाहरात की नक्श निगारी होगी। जन्नती औरतों का हुस्न इतना पाकीज़ा और शफाफ होगा कि 70 लिबास के बावजूद बदन का नूर चमक रहा होगा। वो निहायत हयादार होंगी। उनकी आवाज़, मुस्कुराहट और नज़र सब कुछ अपने शौहर के लिए ख़ास होगी। मर्द भी ऐसे हसीन और जमील होंगे कि दुनिया के सबसे खूबसूरत चेहरे भी उनके सामने मांद पड़ जाएं। दोनों एक दूसरे के लिए बेहतरीन होंगे, ना कोई कमी, ना कोई तनकीद, सिर्फ मोहब्बत, खुलूस और रज़ा। जन्नत के खादिमीन हज़ारों की तादाद में होंगे जिनकी उम्रें हमेशा एक जैसी, चेहरों पर मुस्कुराहट और हाथों में सोने चांदी के प्याले। कोई चीज़ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हर चीज़ हाजिर होगी। फिर आती है राहत, सुकून, जवानी और सलामत की बात। जन्नत में ना कोई बीमारी होगी, ना जख्म, ना थकन, ना बुढ़ापा, ना मौत। हर लम्हा जवानी, हर लम्हा ताजगी, हर लम्हा खुशी। इंसान के जिस्म में कोई कमजोरी नहीं रहेगी, न नींद की ज़रूरत, न दवा की फिक्र, न तकलीफ, न दुख, न किसी बात का मलाल। जन्नती हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे और उनकी जुबान से तस्बीह और तकबीर ऐसे जारी होगी जैसे हम सांस लेते हैं, बगैर किसी मुशक्कत, बगैर किसी रुकावट के। और अब हम पहुंचते हैं उस नेमत की तरफ जिसके आगे जन्नत की तमाम नेमतें हेच हैं, दीदार इलाही। ये वो नेमत है जिसका कोई बदल नहीं। हर जुम्मे को अहले जन्नत एक खास मैदान में जमा होंगे। वहाँ नूर के मिंबर होंगे, कुछ सोने के, कुछ चांदी के, कुछ मुश्क के। हर शख्स अपने दर्जे के मुताबिक बैठेगा। लेकिन हैरत की बात यह होगी कि किसी को भी एहसास कमतरी नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ताला हर एक को अपने अंदाज में राजी कर देगा। तब अल्लाह ताला अपना हिजाब हटाएगा और अहले जन्नत को अपना दीदार कराएगा। उस दीदार का आलम ऐसा होगा कि अहले जन्नत अपना सब कुछ भूल जाएंगे।
اور وہ سب کچھ جو پہلے جنت میں انہیں خوشی دیتا تھا وہ سب اس دیدار کے سامنے ماند پڑ جائے گا۔ یہ ایسا لمحہ ہوگا کہ کوئی زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی۔ یہ وہ صلہ ہوگا جو ان بندوں کو ان کے صبر، عبادت، اخلاص اور پاکیزہ دل کی بدولت عطا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ سب کچھ سن کر دل کہتا ہے اے اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما۔ پیارے ناظرین، جنت کی پرکشش نعمتوں کا ذکر تو آپ پہلے ہی سن چکے ہیں، لیکن اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ایک ایسے منظر کی طرف جو روح کی گہرائیوں کو چھو لیتا ہے۔ جنت کا بازار۔ یہ بازار کسی دنیاوی میلے، کسی مارکیٹ یا کسی تجارتی مرکز کی طرح نہیں ہوگا۔ یہاں نہ سود ہوگا، نہ خرید و فروخت، نہ مول تول اور نہ ہی بھاؤ تاؤ۔ یہ بازار صرف عطا، فضل، جمال اور روحانی لذت کا مرکز ہوگا۔ ایک ایسا بازار جہاں ہر چیز خواہش سے پہلے عطا ہوگی اور ہر عطا رب کی رضا کی دلیل ہوگی۔ جنت کا یہ بازار ہر جمعے کو لگایا جائے گا۔ جیسے دنیا میں نماز جمعہ کے دن مسلمان جمع ہوتے ہیں، ویسے ہی اہل جنت بھی ایک جگہ پر جمع ہوں گے۔ فرشتے چاروں طرف صف بستہ کھڑے ہوں گے اور اس مقام کو گھیرے ہوں گے جیسے کوئی شاہی دربار ہو۔ ہر جنتی کو اس بازار میں جانے کی اجازت ہوگی۔ اللہ کے دیدار کے بعد جنتی یہاں آئیں گے، دل میں مسکراہٹ، چہرے پر نور اور روح میں طمانینت لیے ہوئے۔ یہاں کسی کو اپنی باری کا انتظار نہیں کرنا ہوگا، کیونکہ یہاں نہ کوئی جلدی ہے، نہ کوئی تاخیر، نہ حسد، نہ مقابلہ بازی، صرف رب کی رحمت، نعمت اور رضا۔ بازار میں جو کچھ ہوگا وہ دنیا کے کسی تصور میں نہیں آ سکتا۔ ہر طرف ریشم میں ملبوسات، باریک بھی اور موٹے بھی، سادہ بھی اور منقش بھی، ہر رنگ میں، ہر انداز میں موجود ہوں گے۔ تخت ہوں گے جو ہیرے، یاقوت اور زبرجد سے بنے ہوں گے۔ چھتریاں ہوں گی جو نور سے بنی ہوں گی، جن کا سایہ دل کو سکون دے گا۔ زیورات ہوں گے جن کی چمک آنکھوں کو خیرہ کرے گی، لیکن نہ آنکھ تھکے گی، نہ دل بھرے گا۔ تاج ہوں گے جو سر پر نہیں بلکہ فرشتے لا کر پہنائیں گے۔ یہاں کوئی شے ختم نہیں ہوگی، نہ کم نہ ناپید۔ جو دل میں خواہش پیدا ہو وہ چیز خود سامنے آ جائے گی۔ اور پھر سب سے خوبصورت بات، جو شخص کسی خوبصورتی کو دیکھ کر تمنا کرے کہ کاش میرا چہرہ بھی ایسا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ ویسا ہی بنا دیں گے۔ وہاں کوئی کہے گا نہیں، بس دل میں خیال آئے گا اور فوراً حقیقت بن جائے گا۔ چہرے بدل جائیں گے، لباس تبدیل ہو جائیں گے، وہ بھی بغیر کسی کوشش، بغیر کسی محنت، صرف رب کی عطا سے۔ ناظرین، مرد جنتی جب بازار میں مختلف شکلیں، جمال اور رنگ دیکھیں گے تو دل میں خیال لائیں گے کہ یہ چہرہ کتنا حسین ہے۔ وہ تمنا کریں گے اور اللہ فوراً ان کا چہرہ ویسا ہی حسین بنا دیں گے۔ جب وہ واپس اپنے محلوں میں، اپنے خیموں میں لوٹیں گے تو ان کی بیویاں حیرت سے ان کا استقبال کریں گی اور کہیں گی یہ تم ہو؟ تمہارا حسن تو پہلے سے بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ عورتیں بھی خود اللہ کی طرف سے اور زیادہ حسن یافتہ ہو چکی ہوں گی۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائیں گے، محبت کریں گے، محسوس کریں گے کہ ان سے زیادہ حسین، ان سے زیادہ پیارے اور ان سے زیادہ قابل محبت کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ وہاں نہ کسی کو اپنے حسن پر غرور ہوگا، نہ کسی کو کمی کا احساس۔ سب ایک دوسرے کے لیے مکمل، خوبصورت اور خاص ہوں گے۔ بازار کا ماحول ایسا ہوگا جس کا تصور بھی دنیا میں ممکن نہیں۔ نہ کوئی شور شرابہ، نہ دھکم پیل، نہ بدتمیزی، نہ کوئی اپنے درجے کی بڑائی دکھائے گا، نہ کسی کو احساس محرومی ہوگا۔ جو جنتی درجے میں بلند ہوں گے وہ اپنے نیچے والے درجوں سے محبت و شفقت سے ملیں گے، اور وہ جو نسبتاً کم درجے میں ہوں گے وہ دل میں کبھی یہ خیال نہیں لائیں گے کہ وہ کسی سے کم ہیں۔ وہاں سب برابر ہوں گے، سب معزز، سب مطمئن۔ خوشبو ایسی ہوگی جو روح میں اتر جائے، نور ایسا ہوگا جو آنکھوں کو خیرہ نہیں بلکہ آرام دے، عزت ایسی ہوگی جس میں تکبر نہ ہوگا، اور محبت ایسی کہ کسی کو حسد کا گمان تک نہ ہو۔ اسی لمحے جب جنتی اس بازار میں سیر کر رہے ہوں گے تو فرشتے خوشبو و نور کے تھال اٹھائے ان کے آس پاس گردش کر رہے ہوں گے۔ وہ تھال پھولوں سے نہیں بلکہ جنتی خوشبوؤں سے بھرے ہوں گے، ایسی خوشبوئیں جن کا نام دنیا میں کسی نے نہیں سنا، جن کی مہک کو کسی نے نہیں پہچانا۔ جنتی ان خوشبوؤں کو اپنے لباس اور بدن پر لگائیں گے، اور ہر خوشبو ان کی شخصیت میں ایک نیا جمال، ایک نئی کشش اور ایک نیا نور پیدا کر دے گی۔ جنتیوں کے قدم تلے جب وہ بازار کی زمین پر چلیں گے تو ایسا لگے گا جیسے مشک اور عنبر کے بادل چھوٹ رہے ہیں۔ ہر قدم سے خوشبو اٹھتی ہے، ہر قدم پر زمین شکر کے ذرات کی طرح چمکتی ہے۔ وہاں قدم بڑھانے سے نہ تھکن ہوگی، نہ پاؤں میں درد، بلکہ ہر قدم ایمان کی تازگی، روح کی لذت اور دل کی راحت میں اضافہ کرے گی۔ جنتی آپس میں مسکراتے ہوئے کہیں گے کہ دنیا کی ساری مشقتیں اور تھکنیں ہمیں یاد ہیں، اور پھر سب قہقہ لگا کر کہیں گے وہ سب تو خواب تھا، حقیقی آرام تو آج ملا ہے۔ ناظرین، بازار میں ایک گوشہ ایسا بھی ہوگا جہاں حسن کی تصویریں، شکلیں اور صورتیں یوں رکھی ہوں گی جیسے روشن آئینے۔ وہاں جو بھی جنتی جائے گا اور کسی صورت پر دل ٹھہرے گا، اللہ کے حکم سے وہی صورت اس کی جھلک میں تبدیل ہو جائے گی۔ نہ عمل جراحی، نہ درد، نہ آرائش کی ضرورت،
ना मेकअप, बस दिल की तमन्ना और रब की अता। इसी गोशे में ऐसी खूबसूरत आवाज़ें भी होंगी जिन्हें सुनकर रूह वजद में आ जाएगी। हूरियाँ ने नर्म, शीरीं और पाकीज़ा आवाज़ में अल्लाह की हमद पढ़ रही होंगी। कोई सरे ऊद की तरह बुलंद सुर छेड़ रही होंगी, कोई नर्म लहजे में सुभान अल्लाह कह रही होंगी। वो आवाज़ें गूंजेंगी तो फ़ज़ा में नूर की लहरें दौड़ जाएंगी और जन्नती लम्हा भर के लिए दुनिया के तमाम नगमे भूलकर उस हमद की लज्जत में खो जाएंगे। जब वो खुशुलहान तराने ख़त्म होंगे तो जन्नती एक दूसरे को देखकर कहेंगे, ये तो वो खनक है जो दुनिया में कभी ना सुनी और जो दिल से कभी महब ना होगी। फरिश्तों का एक दस्ता बाजार में घूमता रहेगा जो हर जन्नती को सलाम पेश करेगा। वो कहेंगे, अस्सलामु अलैकुम बिमा सबरतुम फनाइमतुम अक़बिद्दार। इस सलाम के साथ ही जन्नती के दिल में एक ऐसी ठंडक उतरेगी जो कभी ज़ाइल ना होगी। फरिश्ते उनके लिए दुआएं करेंगे, उनकी रजामंदी की सनद पेश करेंगे और कहेंगे, तुमने दुनिया में जो सब्र किया आज उसका बदला है, बेहिसाब है। उसी दौरान जन्नती देखेंगे कि बाजार के बीचों बीच एक नहर नूर की सूरत बह रही है। उस नहर का पानी नहीं बल्कि नूर है। वो नूर जब फर्श जन्नत पर बिखरता है तो वहीं जमजमों की तरह चमकदार चश्मे फूटते हैं जिनका पानी मोती की सी चमक रखता है। जन्नती जब इस नहर के करीब जाएंगे तो उनके चेहरे पहले से ज़्यादा रोशन हो जाएंगे, उनके लिबास पहले से ज़्यादा चमक उठेंगे और उनके दिल नूर से ऐसे भर जाएंगे कि वो बेख्तियार अल्लाह की हमद में मगन हो जाएंगे। एक मरहला ऐसा आएगा कि अल्लाह ताला अहले जन्नत से पूछेगा, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? और जन्नती अर्ज करेंगे, ऐ रब, तूने हमें दोज़ख से निजात दी, जन्नत में दाखिल किया, हमारे चेहरे रोशन किए, हमें अपना कुर्ब दिया, और क्या चाहिए? तब अल्लाह ताला अपनी ख़ास रहमत से फरमा देंगे, आज मैं तुमसे राज़ी हो गया और अब कभी नाराज़ ना होऊंगा। और फिर वो अपने जमाल से जलवा फरमाएंगे, वो जलवा जिसके सामने जन्नत की तमाम नेमतें हेच हो जाएंगी, वो दीदार जिसके बाद किसी और शय की तरफ नज़र उठाना मुमकिन ना होगा, वो अल्लाह जो पर्दों के पीछे था, वो रब जो हर दिल की तड़प था, वो महबूब हकीकी जिसके लिए दुनिया में आंखें रोई थीं, अब सामने होगा। जब अल्लाह ताला की नज़र अहले जन्नत पर पड़ेगी तो वो भी अल्लाह को देखेंगे। उस लम्हे जन्नत की नहरें, महल, बागात, लिबास, खुशबू, खुराक सब कुछ भूल जाएंगे। वो सिर्फ और सिर्फ अपने रब के जमाल में महव होंगे। इतने महव के वक्त रुक जाएगा, कायनात थम जाएगी और सिर्फ एक चीज़ बाकी रह जाएगी, मोहब्बत, नूर, विसाल। और जब अल्लाह का दीदार खत्म होगा और जन्नती अपने घरों को वापस जाएंगे तो अल्लाह का नूर उनके चेहरों पर और घरों पर बाकी होगा। वो नूर उनकी गुफ्तगू में, उनकी मुस्कुराहटों में, उनके चलने फिरने में झलकेगा। वो जान लेंगे कि इस नूर का कोई मोल नहीं, ये वो दौलत है जो दुनिया की सारी बादशाहियों से बढ़कर है। नाज़रीन, बाजार से वापसी पर जन्नती अपने महल्लात के दरवाजे पार करते ही देखेंगे कि उनके दरो दीवार भी रोशन हो चुके होंगे। जैसे ही वो कदम रखेंगे, हुरान जन्नत जवाहरात से मरसा बर्तन थामे उनका इस्तकबाल करेंगी। बर्तनों में शराब तहूर की चांदी सी रंगत होगी, दूध की सफ़ेदी की तरह साफ और खुशबूदार। जन्नती जब उसे चखेंगे तो उसकी मिठास और ठंडक रूह तक उतर जाएगी। न नशा न खुमार, सिर्फ मुसर्रत और सुरूर। उनके लबों पर ढेरों दुआएं, तस्बीहात और अल्फाज शुक्र होंगे। खादिम लड़के जो हमेशा एक ही उम्र के रहेंगे, हाथों में सोने के तश्त उठाए हाजिर होंगे और उन तश्तों में ऐसे फल होंगे जिनके नाम भी दुनिया में नहीं सुने गए। जन्नती हैरत से कहेंगे, ये कौन सा फल है? फरिश्ते हंसकर जवाब देंगे, ये वो फल है जो अल्लाह ने सिर्फ तुम्हारी लज्जत के लिए बनाया है। जन्नती जब उन्हें चखेंगे तो जान लेंगे कि जायके की इंतहा अब समझ आई है। उसी दौरान बाजार की हल्की सी झलक याद आकर दिल में ताजगी पैदा करेगी। बीवियां अपने शौहरों को देखकर कहेंगी, हमें बताओ आज बाजार में क्या देखा? वो कहेंगे, ए प्यारी, वहाँ इतने खजाने थे कि बयान नहीं कर सकता। हर ख्वाहिश पूरी हुई, हर तमन्ना का जवाब मिला और सबसे बढ़कर रब का दीदार हुआ। बीवियां खालिस मोहब्बत से कहेंगी, हमने भी रब से दुआ की थी कि वो तुम्हारे हुस्न में इजाफा करे, सो आज तुम ऐसे चमक रहे हो कि आंखें खीरा हैं। मर्द मुस्कुरा कर कहेंगे, और तुम भी ऐसी दिलकश हो कि बयान से बाहर। और दोनों अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि उसने उन्हें ऐसी दायमी खुशी अता की है। बाजार की फिजा को याद करके जन्नती आपस में किस्से सुनाएंगे। एक कहेगा, आज मैंने ऐसी खुशबू सूंघी कि लगता है जन्नत के सब फूल भी उसके आगे मांद हैं। दूसरा कहेगा, मैंने नूर के ऐसे ताज देखे कि सूरज का नूर भी उनके सामने कुछ नहीं। तीसरा कहेगा, मैं ऐसी आवाज़ सुनकर आया हूँ कि लगता है कि दिल अभी तक उन सुरों में गुम है। ये बातें सुनकर हंसी और मुसर्रत की ऐसी लहर दौड़ेगी कि महल्लात की फ़ज़ाएँ कहकहों से गूंज उठेंगी और हर कहकहा अल्लाह की हम्द बन जाएगा, क्योंकि जन्नत में कोई बात बेफ़ायदा नहीं होती। हर लब पर शुक्र, हर दिल में सुकून और हर रूह में इत्मीनान होगा। फिर जब अगला जुम्मा आएगा तो जन्नती दिल में बेचैनी, शौक़ और मुसर्रत लिए फिर उसी बाजार की तरफ चल पड़ेंगे। रास्ते में न वक्त का बोझ होगा, न मुसाफत का एहसास। लगेगा कि अभी यहाँ थे और अब फिर
वहीं पहुंच गए। ये तसलसल उन्हें एहसास दिलाएगा कि जन्नत की जिंदगी कभी पुरानी नहीं होती, हर बार नई चमक, नई खुशबू, नई तजल्ली और नई नेमत। जन्नती जान लेंगे कि अल्लाह की रहमत की कोई हद नहीं, और उस जिंदा एहसास के साथ उनका ईमान हर लम्हे बढ़ता चला जाएगा। सुभान अल्लाह, क्या रूह परवर मनाजिर हैं। नाज़रीन, क्या आप जन्नत के इस बाजार में जाना नहीं चाहते? क्या आप वो लम्हा नहीं देखना चाहते जब अल्लाह ताला आपके चेहरे की तरफ मोहब्बत से देखे? क्या आप वो घड़ी नहीं जीना चाहते जब आप अपने महबूब रब के करीब बैठे हो, बगैर किसी खौफ, बगैर किसी शर्मिंदगी, बगैर किसी पर्दे के? तो फिर आज से ही तैयारी करें, अल्लाह की रज़ा के रास्ते पर चलिए, ईमान के दामन को मजबूती से थाम लीजिए, गुनाहों से बचिए, नमाज कायम कीजिए, सब्र इख्तियार कीजिए, तकवा की रोशनी में अपनी ज़िंदगी बसर कीजिए और दूसरों के साथ मोहब्बत और हुस्न इखलाक से पेश आइए कि यही वो औसाफ हैं जो हमें रब की रहमत के करीब करेंगे। क्योंकि जन्नत का बाजार उन्हीं के लिए है जो दुनिया में रब की रज़ा के लिए जीते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और याद रखें, जन्नत की सबसे बड़ी नेमत ना उसके महल हैं, ना नहरें, ना लिबास, बल्कि अल्लाह का दीदार है। वही रब जिसे दिल ने हमेशा चाहा, जिसके विसाल की उम्मीद ने रातों को जगाया और जिसके खौफ से आंखें नम हुईं, वही रब जब सामने होगा तो सब कुछ मुकम्मल हो जाएगा।